Good morning, standard 12. Welcome to e-learning class. Okay, we were discussing dual nature of matter. वो कितना उसका टॉपिक था हमने कवर कर लिया था. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ये है चैप्टर 12, एटम्स. ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. ओके, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन रहा, रदरफोर्ड मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. देन हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम मेनली एटम्स में. और फिर एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे. तीन चीज ये एटम्स में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. ये एक्सपेरिमेंट है जीजर, GIEGER, जीजर मर्सडेन एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है. ये एक्सपेरिमेंट ये दोनों साइंटिस्ट के द्वारा हुआ था. फिर बाद में रदरफोर्ड ने उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन दिया. ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट था ये जीजर मर्सडेन एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. जीजर मर्सडेन्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. जीजर मर्सडेन्स, ओके, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. जीजर में जीजर, ठीक है, जीजर मर्सडेन्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट का मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा. ठीक है, देन वी विल प्रोसीड टू दिस एक्सपेरिमेंट. ये एक लीड चैम्बर है. ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स है. ठीक है, और यहां से ये अल्फा पार्टिकल का एक बीम, ये एक अल्फा पार्टिकल, ये एक हीलियम न्यूक्लियस के बराबर है ये पार्टिकल. ठीक है, ये एक रेडिएशन है अल्फा बीटा गामा. न्यूक्लियस के अंदर से ये सब रेडिएशन निकलता है. बाद में इसका डिस्कवरी हुआ. ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इसको कहा जाता है, रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, और यहां पे एक नैरो ओपनिंग यहां फिर दिया गया है इसको. इसी ओपनिंग के थ्रू ये पास हो सके. और इसको एक थिन गोल्ड फॉयल है, गोल्ड का ये प्लेट है, ये गोल्ड का प्लेट है, एकदम थिन गोल्ड प्लेट है ये. एकदम थिन, मतलब एक एटम का लेयर भी माना जाता है, इतना थिन. एक थिन गोल्ड फॉयल से हिट किया. हमको मानना पड़ेगा कि इसमें ये जो अल्फा पार्टिकल गया और गोल्ड एटम से कोलाइड किया. ठीक है, गोल्ड का ये प्लेट है.
गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, ये गोल्ड फॉयल है ये। ठीक है, मतलब एटम के अंदर से न्यूक्लियस को जाके ये अल्फा पार्टिकल टकराया है। ठीक है, तो जैसे ये न्यूक्लियस है और इसका ऑर्बिट जैसे है, तो ये अल्फा पार्टिकल जाके न्यूक्लियस को, उसके एटम को टकराया है। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये जाके हिट किया है उसको। और ये यहां पे एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे बेंड कर गया, और इसको एक यहां पे माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोप है, मूवेबल माइक्रोस्कोप है, से इसको डिटेक्ट किया गया। ये जिंक सल्फाइड ZnS, ठीक है, स्क्रीन है ये, जिंक सल्फाइड का ये स्क्रीन है। ठीक है, देखिए इसमें ये 2-3 कंक्लूजन निकला कि ये तो सेंटर में तो न्यूक्लियस है, सेंटर में मान लेते न्यूक्लियस है, जो अल्फा पार्टिकल से सीधा जाके न्यूक्लियस के सेंटर में टकराया वो वापस आ गया। कुछ अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वापस आ गया। ठीक है, इसका नंबर बहुत ही कम है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो एकदम क्लोज से क्रॉस किया, ये से बेंड कर दिया। ये अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। जो एकदम न्यूक्लियस में जाकर टकराया है वो वापस हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड एटम एंड द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स दोनों में है। तो ये अच्छा, कुछ जो है ऐसे गया और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, और कुछ बिना कुछ इन्फ्लुएंस का सीधा पार हो गया। 4 तरह का ऑब्जर्वेशन इसमें मिला। ठीक है, और सबसे क्लोज जो अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, इसको कहते हैं बी, इंपैक्ट पैरामीटर। कितना क्लोज आने के बाद ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया है। देखिए ये सेंटर में जो टकराया है वो वापस आ गया, इसका नंबर सबसे कम है। बिना डिफ्लेक्शन पे जाने का नंबर, डिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ, इसका नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पता चला कि नहीं, एटम के सेंटर में कोई एक पॉजिटिव चीज है जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिमेन अनस्कैटर्ड। इसका मतलब है कि ये एटम के अंदर में बहुत खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस इज देयर, इसीलिए ये अल्फा पार्टिकल सीधा पार हो गया। और जो न्यूक्लियस के थोड़ा सा क्लोज से गुजरा है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया है। The closest distance at which the alpha particle gets deflected, उसके बाद डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, बी, इसको क्या कहते हैं। और ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, ये अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे गोल्ड एटम से टकराया, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया,
कुछ अल्फा पार्टिकल रिवर्स हो गया, कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल में डिफ्लेक्ट कर गया। और ये जो अल्फा पार्टिकल को यहाँ एक जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन है, उससे ये डिटेक्ट किया गया है और एक माइक्रोस्कोप के थ्रू दीज अल्फा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, जीजर मर्सिडेंस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी है, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। अल्फा पार्टिकल ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है। क्या है ये? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है। आप इसको बना लीजिए पहले, जस्ट डू इट। इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। एक है रदरफोर्ड मॉडल, एक है बोर्स एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये 3 क्वेश्चन को मेनली 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ये सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ये कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से लिया गया है। ठीक है, यू ड्रॉ दिस डायग्राम सो दैट आई कैन राइट। The arrangement consists of a source of alpha particle The arrangement consists of a source of alpha particle which is kept inside a lead cavity. ये लीड का एक चैम्बर है और ये सोर्स S है, which is kept inside a lead cavity, which is kept inside a lead cavity. एक लीड कैविटी के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, ओके। एंड द अल्फा पार्टिकल इज मेड टू फॉल। अल्फा पार्टिकल ये एक हीलियम न्यूक्लियस है, इसको हम लिखते हैं 2He4। एटॉमिक नंबर इसका 2 है, मास नंबर इसका 4 मानते हैं हम इसको। ये एक अल्फा पार्टिकल है। द अल्फा पार्टिकल इज मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल। The alpha particle is made to fall on a thin gold foil. Is made to fall on a thin gold foil. ठीक है, should I rub this? ये जीजर मर्सडेन एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, हम इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ड्रॉन फ्रॉम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट।
the following observations are drawn from alpha particle scattering experiment. क्या क्या एक्सपेरिमेंट है? जैसे मैं बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे रिमेन अनस्कैटर्ड, ठीक है. नंबर वन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल. Most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected ठीक है. This indicates that most of the space in an atom is empty. मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत ही छोटा जगह ऑक्यूपाई किया है और इलेक्ट्रॉन बहुत दूर में रह के घूम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं और उसके भी अंदर बहुत गैप है, ठीक है. न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में ये गैप ज्यादा है, ये कंक्लूजन है, ठीक है. एक छोटा सा न्यूक्लियस है तो इतने दूर में घूम रहा है. न्यूक्लियस का साइज उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत दूर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और बीच में कुछ नहीं है, गैप है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है. और इसी एम्प्टी स्पेस के थ्रू ये बहुत रेस पार हो गया. ये कंक्लूजन है, ये फर्स्ट कंक्लूजन पॉइंट है. ओके. सेकेंड पॉइंट, few alpha particles were deflected through small angles. Few alpha particles were deflected through small angles. छोटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है. स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल जो है कुछ एंगल लेकर डिफ्लेक्ट हुआ है. उसको ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन से डिटेक्ट किया गया है. एक माइक्रोस्कोप, रिमूवेबल माइक्रोस्कोप है, उसको मूव करा के कहां कहां अल्फा पार्टिकल मिला उसको कलेक्ट किया गया है, ठीक है. Next point, some alpha particles were deflected to angles greater than 90. Very few alpha particles suffered a deflection of 180. 3 number point. Third point from this, very few alpha particles got deflected through an angle
180 डिग्री थ्रू एन एंगल, मतलब जो रिवर्स आ गया, मतलब एकदम न्यूक्लियस का सेंटर में जाके ये कोलाइड किया है और इसलिए वापस आ गया, उसका नंबर सबसे कम है। देखिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और ये स्कैटर कर गया, मतलब जैसे डिफ्लेक्ट करता है इसको स्कैटरिंग कहते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर गया, बिखर गया, स्कैटर्ड, ठीक है। तो स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, ये थीटा है, ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेस देन 20 डिग्री में है ये सब, 10⁻⁷। इधर स्कैटरिंग एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। स्कैटरिंग एंगल थीटा को इधर कर देते हैं और ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये 10⁻⁷ ऑर्डर में लगभग 20 डिग्री एंगल का कम है, सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और 180 डिग्री में लगभग 10⁻² है। लेस देन 20 डिग्री में सबसे ज्यादा 10⁻⁷ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देयर, और 180 डिग्री है ये लगभग 100 अल्फा पार्टिकल्स है। तो ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा पार्टिकल 180 डिग्री डिफ्लेक्शन नहीं, वहां कम डिफ्लेक्शन है, सबसे कम डिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा पास कर गया है, बिना डिफ्लेक्शन का पास करने वाला रेज अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है।